हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 8th का RS अग्रवाल बुक की मैथ पढ़ाने वाला हूँ। एक्सपोनेंट चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट्स, चैप्टर 2 है। और पहले इसमें हम जानेंगे इसके रूल्स के बारे में, रूल्स नियम हम सब जानेंगे इसके बारे में, अच्छे से कॉन्सेप्ट जान जाएंगे। देन हम लोग वर्क ऑन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम लोग इस पे देख लेते हैं ये एक्सपोनेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो इसके पहले बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं पहले इवन और ऑड नंबर्स क्या होता है। इवन नंबर, एक्सपोनेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग इवन नंबर जानेंगे। तो इवन नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2, मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाए पूरा, ठीक है। द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर से। व्हाट इज़ द 8? 8 क्या है? 8 अपना इवन नंबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 2 से इससे 2 से डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, सो हियर इज़ द रिमाइंडर 0, कटम कुट यू कैन से आल्सो। तो ये क्या है? 8 क्या है? अपना इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर। बिकॉज क्यों है? बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, राइट। क्यों 8 क्यों इवन नंबर है? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, राइट। 8 हो गए, 4 हो गए, 98 है क्या पता करना है? तो सीधे 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, 18 अपना 8 आ गया, 18 बन गया, 2 9 ज़ा 18, ये भी क्रटम कुट हो गया। तो मतलब ये 98 अपना क्या इवन नंबर है, 4 क्या है अपना इवन, मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाए, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, राइट। इवन नंबर क्या होता है अच्छे से आप लोग पहचान गए, समझ में आया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑड नंबर क्या होता है। अच्छा एक बात, सॉरी, ऑड नंबर मतलब स्टार्ट करने से पहले हम लोग इवन नंबर में देख लेते हैं। मान लो ये -1 -1 माइनस इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ मुझे बता दो कि इंटू है, राइट, समझ आया कि नहीं? बट ये माइनस की जो संख्या है कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितने हैं? 4, राइट। 1 2 3 4। तो यहाँ साइन ऑफ माइनस कितना है? 4 है। तो 4 क्या है? इवन है या ऑड है? 4 क्या है? इवन है या ऑड है? तो 4 क्या है? इवन है। कैसे पता? क्योंकि हम लोग 4 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, राइट। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 2 से डिविजिबल है, मतलब ये 4 क्या है? अपना इवन नंबर है। तो देखो सिर्फ साइन देखेंगे, माइनस 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 4 टाइम्स माइनस था, तो 4 अपना इवन नंबर है। सो इसमें क्या होगा? माइनस का फजीहत ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो माइनस का अपना प्रॉब्लम है, माइनस हमको लिखना उखना नहीं है। सब लोग हड़क जाते हैं कि हाँ माइनस माइनस इतना माइनस दे दिया। तो देख लो, अगर ये इवन नंबर है तो माइनस से कुछ लेना ही देना नहीं है, माइनस भूल जाओ, त्याग दो, रिमूव कर दो माइनस, ठीक है। अब वन का आपस में जितने बार मल्टीप्लाई करो वो उतनी आएगा, 1 ही आएगा, राइट। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 1 से अगर वन का कितनी भी मल्टीप्लाई करो, 1 1 1 1 1 1, यू कैन से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 100 टाइम्स 1 का, ठीक है, तब भी 1 ही आएगा। अगर 100 बार 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू वो हो, तब पर भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। बट यहाँ सबसे मेन कंडीशन, मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ माइनस था। तो माइनस अगर इवन नंबर है तो देखो 1 2 3 4, -4 है, 4 माइनस दिया ना, साइन ऑफ 4 माइनस है, तो 4 क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर में माइनस नहीं लिखा जाता, राइट, सीधी बात। अब आ जाओ ऑड नंबर में, ऑड नंबर में। तो ऑड नंबर क्या होता है भाई साहब? सॉरी, मुझे एडजस्ट भी करना पड़ रहा है।
एक ट्राइपॉड लिया हूँ साहब, उसी से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ओके सॉरी, आ जाओ। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है? ओके, द नंबर which is not divisible by 2, द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, तो जो संख्या, जो नंबर्स अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, राइट। क्या मेरा 5 ऑड नंबर है, इवन नंबर है? तो हम कोई हमको कुछ नहीं पता है कि 5 ऑड नंबर है, इवन, हमको कुछ भी नहीं पता, हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, पूरा पूरा कैंसिल हुआ, क्या कैंसिल हुआ? ये नहीं कैंसिल हुआ। तो मतलब ये जब पूरा पूरा 2 से डिविजिबल, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड होगा, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन होगा। मुझे हमें पता है कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में, बट ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमको ये समझाना था। हमारा मेन टारगेट ये नहीं है, मेन टारगेट यह है कि एक्सपोनेंट पूरा समझाना। तो एक्सपोनेंट पे ये थोड़ा सा ये मेंशन किया है, इसलिए इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो 5 क्या है? it is odd number, it is odd number because it is not divisible by 2, right। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, that's why he is a it is a sorry he is नहीं, it is a odd numbers। ओके चलो, क्या अपना ये 79 अपना है? क्या 79 अपना है? 2 से क्या हम देखते हैं डिवाइड करके। 2 3 जा 6, 1 आया 19 हो गया। 2 8 जा नहीं, 2 9 जा ले जाओ, 2 9 जा 18, 1 आया। तो 1 जो आया, क्या 1 अपना बच गया? नहीं, यहाँ रिमाइंडर में कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर इवन नंबर हो तो कटम कुट पूरा होना चाहिए, पूरा का पूरा। रिमाइंडर में एक भी डिजिट नहीं बचना चाहिए, वहाँ कटम कुट होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तब वो होगा इवन नंबर। अदरवाइज अगर रिमाइंडर में कुछ न कुछ बचा तो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। सीधी सीधी बात। अब ये जानिए भाई साहब कि जब जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर होता है, और जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल ना हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, उसको ऑड नंबर कहते हैं। समझ आया? इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे ऊपर वाला लिए थे हम, क्या लिए थे बता रहा हूँ, कि अगर मान लो -1 इंटू -1, राइट। तो अभी देखो 1 1 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ 1 ही, बताया ना। 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 का कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1 ही आएगा, राइट। बट यहाँ बात होता है कि माइनस दे दिया। कितनी बार माइनस दिया है? थोड़ा काउंट करते हैं, 3 4 5। तो 5 1 2 3 4 5 5 माइनस इज हियर इज अवेलेबल। तो 5 माइनस के नंबर आप साइन आप निगेटिव कितना है? 5 तो है। तो 5 ऑड है या इवन है? 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, मतलब रिमाइंडर में बच गया, मतलब ये 2 से पूरी पूरी डिविजिबल नहीं है। सो 5 क्या है? ऑड नंबर। मतलब जब भी ऑड नंबर रहेगा और पूरी माइनस दिया गया है तो वहाँ माइनस लग जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। सीधी कंडीशन ख़त्म। ऑड है, सीधा ऑड, ये साइन जो है निगेटिव की ऑड है तो ऑड के लिए माइनस लग जाएगा। समझ गया? इवन रहेगा माइनस नहीं लगेगा। समझ पाया कि नहीं? ओके, तो इतना समझ गए आप लोग। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट चैप्टर। ये भी एक्सपोनेंट का ही था, बट इस थोड़ा सा मेंशन दिया था उसमें, उसके बाद जिक्र कर दिया इसके बारे में, ठीक है। अब आ जाओ भाई साहब, जैसे देखो अब यहाँ एक्सपोनेंट हम लोग का स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर माइनस ऑफ ए पावर एन दिया गया है, माइनस ऑफ ए पावर एन, तो ये दो कंडीशन में ब्रेक होता है। एक होता है ए पावर एन व्हेन एन इज इवन, राइट, एंड माइनस ए पावर एन व्हेन एन इज ऑड, ठीक है।
समझ पाए? चलो, तो माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस साइन दिया गया है, तो माइनस ए पावर एन, तो ये इसको पावर बोलते हैं जो होता है इसके पावर में, इसको ऊपर वाले को पावर, नीचे वाले को बेस, ध्यान रखना। इसको नीचे वाले को क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, पावर बोलेंगे, POWER, राइट। चलो, तो भाई साहब देखो, जब यन क्या है यहाँ भाई? एन क्या है? एन यहाँ क्या है? एन यहाँ नंबर्स है। क्या है? नंबर्स। तो मतलब अगर हम आप लोग को यही बताए हैं ना अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में आपको मैं यही बताया हूँ कि इवन जब नंबर रहेगा, अगर वहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस नहीं लगेगा। देखो यहाँ माइनस नहीं लगा, राइट। और जब ऑड नंबर रहेगा, ऑड नंबर, तब वहाँ एन के प्लेस पे अगर ऑड है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, राइट। अभी मुझे लग रहा है आप नहीं समझ पाए, तो हम इसका वैल्यू लेके समझाते हैं आपको, राइट ना। मान लो ए का वैल्यू हम ले लें कुछ, ए का वैल्यू हम मान लो 2 ले लिए, और एन मान लो आपको इवन नंबर ले लूँ, चलो 4 ले लिए, ठीक है, इवन नंबर है, इवन नंबर, राइट। चलो, आपको n इक्वल टू 4 ले लिए, तो आप इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो माइनस ए पावर n है ना, ये माइनस ए पावर n है कि नहीं, तो इसी में a के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, -2, ठीक है। ये माइनस ऑलरेडी था, क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग राइट कर लिए, ठीक है। और यहाँ a को हम लोग लेट किए हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 रख दिए, n के प्लेस पे 4, राइट भाई साहब, इक्वल कर लेते हैं। अब हमको कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ कंडीशन में बोल रहा है अगर n इवन होगा तो ये निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। -2 है, इसे बेस बोलते हैं, बताया है यहाँ, ठीक है। तो इसे बेस बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर, राइट। तो पावर जितनी बार होगी उतनी बार बेस का मल्टीप्लाई होगा। मेरा बात ध्यान से सुनना कि पावर जितनी बार है, पावर कितनी बार? 4 टाइम्स है, तो बेस का उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। कितनी बार? जितनी बार पावर है, पावर कितनी बार है? 4 बार, तो 4 टाइम्स सबका मल्टीप्लाई होगा आपस में बेस का। देखो ऐसे, -2 है ना, ये बेस अपना -2 है ना, तो बेस -2 है तो पावर 4 है, तो उसका -2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? चलो, 4 टाइम्स, क्योंकि पावर 4 है इसलिए बेस का उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स। 4 है ना, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। अब मैं आपसे यही बोला था कि पहले देख लेते हैं, अब ये तो सेम हो गए ना। अब 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, डिजिट का मल्टीप्लाई करके हटा दो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग देखते हैं माइनस का, ये जो फजीहत है, माइनस का जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, तो 4 माइनस है, तो 4 माइनस, साइन ऑफ माइनस कितना है यहाँ? 4। तो 4 इवन है, ऑड है? इवन है या ऑड है? इवन है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, ये पूरा डिविजिबल है, तो पूरा डिविजिबल है, तो 4 क्या है अपना? इवन नंबर। तो इवन नंबर में माइनस का साइन नहीं लगता है, ठीक है। ये हो गया, समझ पाया कि नहीं? कि माइनस ए पावर n में देखो यहाँ माइनस का साइन लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर था इवन था, इसीलिए ये कहा जा रहा है। डायरेक्ट आप लोग समझ पाए? देखो अब एक मैं और दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो अब a का वैल्यू कोई लिया आपसे 3, ठीक है, और n का वैल्यू ले लिया 5, मतलब 6, राइट ना। इवन नंबर भी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अब माइनस ए पावर n है, वही कर रहा है ना, यही वाला, ठीक है। तो माइनस ए पावर n क्या कहता है कि a पावर n ही होगा अगर n इसका इवन हो जाएगा, ठीक है, और ये निगेटिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो a इक्वल टू 3 ले लिए, चलो यहाँ माइनस है तो माइनस राइट करते हैं। a कितना लिए? 3, लेट किए हैं, ध्यान रखना भाई, दिया गया नहीं है, आपने लेट कर लिए, ठीक है।
और n क्या है 6 है, तो 6 हम लोग राइट कर दिए, ठीक है। तो इतना तो आप जानते हो, इतना पावर 6 लिख सकते हो, 3 पावर 6 लिख सकते हो, माइनस को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, हटा सकते हो, सीधी बात। क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि अगर कोई पूछे क्यों, कि बोलते हैं क्योंकि भाई साहब इसका जो पावर है वो इवन नंबर है, और इवन नंबर में निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है, राइट। समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो उनको इस भाषा में समझा देना, इस शब्द में समझा देना अच्छे से, राइट ना। वैसे आप समझ गए, गुड। अब आप देखो ये बेस है, बेस 3 है, और बट पावर कितना है 6, तो मतलब आपको क्या करना है, आपको 6 टाइम 3 का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 से 3 3 3 3 6 टाइम लिखना है। बेस उतना टाइम ही लिखा जाएगा जितना टाइम पावर दिया रहेगा, पावर 6 बार दिया गया तो इसका 6 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, राइट ना। समझ गए? चलो इसका मल्टीप्लाई करके लिख लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आ गया इसका 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो, समझ पाए? आप इतना बस समझ जाना है कि अगर पावर इवन है तो माइनस साइन अगर लगा हुआ है बेस के साथ तब तो वो हट जाएगा, ठीक है। मेरा बात ध्यान से एक चीज़ एकदम नोट करके इसको पता कर लेना अच्छे से, पता नहीं आप लोग समझ लेना। जैसे -2 पावर 4 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे मत कह देना कि 2 पावर 4 हो गया सर बताए थे, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया गया ना, ब्रैकेट के बाहर दिया गया, ब्रैकेट लगा के उसके पावर 4 किया गया, तो ये जो पावर है इसके लिए है ना कि इसके लिए है, ठीक है। अगर ये माइनस का साइन इसमें होता, अगर ये ऐसे होता -2 पावर 4, देखो ये तो ब्रैकेट के अंदर बंद है ना। अब ये देखो इस, क्योंकि अब देखो अब इसको -2 पावर 4 बोलोगे ना, क्योंकि ब्रैकेट बंद हो गया, ब्रैकेट बंद होने के बाद तब पावर लगा है ना, तब ये -2 कितनी बार 4 बार, क्यों? क्योंकि बेस 4 है। अब यहाँ हम लोग यहाँ जब इवन है तो माइनस का कोई चीज़ नहीं, माइनस हट जाएगा अपने आप, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये आपका आंसर हो गया। बट अगर आपको ऐसे करके माइनस या 2 पावर 4 दिया, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, माइनस ब्रैकेट के पहले दिया है तो माइनस तुम ऑलरेडी लगेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट बंद होने के बाद पावर 4 लगा ना, तो इसमें तो माइनस है नहीं, तो यही इसके लिए लगा है सिर्फ ना, तो माइनस लगाओ, ब्रैकेट बंद करो, पावर 4 दिया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार था 4 बार, तो 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई किए। ब्रैकेट के पहले माइनस, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा तब ऐसे हम लोग सही हो जाएगा, बट ब्रैकेट के पहले अगर माइनस होगा तो माइनस लगेगा, ठीक है ना। कन्फ्यूज मत होना, अच्छे से समझना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये -16 आ गया, -16 इज़ माई आंसर। समझ पाए? इसमें डिफरेंस बहुत है -2 पावर 4 में एंड -2 पावर 4, देखो -2 पावर 4 -2 पावर 4, ठीक है। तो इसमें बहुत डिफरेंस है, इसमें आएगा 16 आपका और इसमें आएगा आपका -16, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं आप लोग, हमको लग रहा है आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जब ऑड नंबर हो तब क्या होता है, सेट करने में थोड़ा समय लगता है, सॉरी भाई। तो देखो जब n क्या हो, ऑड हो, जैसे इसको ऐसे ही नहीं दिया है -a पावर n, यहाँ a पावर n हो जाएगा, बट वेन n इज इवन, ठीक है। और यहाँ माइनस ऑफ a पावर n हो जाएगा, बट वेन n इज ऑड, राइट। इतना समझ गए कि नहीं आप? चलो तो जब n ऑड होगा, हम लोग तो इवन के लिए बात कर चुके हैं, ठीक है, इवन के लिए बात कर चुके हैं। ऑड के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ऑड के लिए अगर n अब मान लो यही है, हम लोग लेट करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। a इक्वल टू मान लो कुछ भी ले लो, 2 ले लो, एंड n इक्वल टू हम लोग मान लीजिए 3 ले लिए, क्योंकि 3 इज़ ऑड नंबर,
बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, डेट्स वाई इट इज़ अ ऑड नंबर। ओके, चलो अब इसमें हम पुट करते हैं इसमें, ठीक है। तो माइनस ए पावर एन दिया है, तो माइनस ऑलरेडी दिया गया है अपने फार्मूले में, तो उसमें राइट करते हैं। अब ए का वैल्यू क्या है 2, 2 कर लिए। पावर एन, तो पावर एन का वैल्यू क्या है, एन का पावर वैल्यू क्या 3 है, दिया गया ना, लेट किए हम लोग। अब देखो भाई साहब, यहाँ देखो ऑलरेडी आप लोग अगर ये आप रिमाइंड कर रखते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे करके -2 पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ऑड है, तो ऑड में क्या होता है, माइनस लगता है जब माइनस दिया हो तब। जब माइनस दिया हो ज़बरदस्ती मत लगा देना, अगर यहाँ माइनस दिया है तभी माइनस लगेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ माइनस है, तो आपको अगर ये फार्मूला याद है सट से आप कर लेंगे इसको, ठीक है। तो बट अगर आपको नहीं याद है तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग, -2 पावर 3। तो माइनस ये 2 क्या है, बेस है, और ये पावर 3 है, तो पावर जितने बार रहेगा उतने बार बेस का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3, मतलब 3 पावर था तो 3 टाइम्स इसका आपस में मल्टीप्लाई किया, राइट ना। चलो अब देखो यहाँ कितने साइन है, पहले डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके हटा दो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। अब देखते हैं कितने साइन है, 1 2 3, 3 साइन है। तो 3 क्या है, 3 क्या है, ऑड है। देख लो, डिवाइड करके देख लो, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 बचा, रिमाइंडर में 1 बच गया, मतलब इट इज़ अ ऑड नंबर बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, तो जब ऑड नंबर हो जाए, आपको पता चल जाए जब साइन ऑड नंबर हो, तब यहाँ माइनस का साइन लग जाता है, राइट ना। समझ पाए आप लोग। चलो, हमको मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। पहले आप इतना समझो, ठीक है। लेट, अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। लेट ए इक्वल टू 5 एंड एन इक्वल टू 7, राइट। समझ पाए, तो क्या हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं -a पावर n, तो माइनस के ए के प्लेस पे 5 है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया है तो माइनस राइट करते हैं। ए के प्लेस पे 5 हम लोग राइट करेंगे, n है, n के पावर n के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे 7, राइट ना। तो अब देखो भाई साहब, अगर आप जानते हैं क्योंकि अब 7 है, तो 7 क्या होता है, ऑड है, इवन है। अगर आप नहीं जानते हैं 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर में 1 बचा, मतलब ये 2 से पूरी डिविजिबल नहीं है। सो ये क्या होगा, ऑड नंबर। क्या होगा, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में माइनस लगता है, ऑड नंबर में माइनस, ऑड नंबर जब हो, ऑड नंबर n, तो माइनस लगता है, ठीक है। तो ये भी क्या भैया, ऑड नंबर है, इसलिए माइनस लगेगा यहाँ, -5 पावर 7। नीचे वाले को बोलते हैं, एक बार फिर समझ लो, बेस, एंड ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। तो -5 पावर 7, -5 पावर 7, ठीक है। समझ आ गया आपको, नहीं। चलो, अभी के लिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, बट अभी के लिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट नोट कर लो। अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए स्वीट ड्रीम। जय हिंद, जय भारत।